धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसिद्धमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणि प्रतिगिम्नात्र छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा मयिनाम पयो असि। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वनस्पति भोजन व सूर्य किरणों का सेवन करें। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हमारे पास सात्विक बुद्धि होगी तभी हमारे सात्विक गुणों में वृद्धि संभव है। इस सात्विक बुद्धि के लिए वनस्पतियों वाला भोजन उत्तम है। इसके साथ ही सूर्य की किरणों का सेवन भी लाभप्रद होता है। इस तथ्य को यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 20वां मंत्र इस प्रकार उपदेशित करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसिद्धमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणि प्रतिगिम्नात् छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा मयिनाम पयो असि। यजुर्वेद 1:20। आइए, मंत्र में बताया गया है कि प्रकाश की हमारे आधारभूत जीवन में अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रकाश रूप सद्गुण अर्थात उत्तम गुणों को पूर्ण करने वाली बुद्धि की आवश्यकता हमें होती है। यह बुद्धि सात्विक आहार से ही बनती है। यह सात्विक आहार क्या होता है? आओ इस मंत्र के 5 बिंदुओं पर चिंतन करते हुए सात्विक आहार के संबंध में जानने का प्रयत्न करें। प्रथम, पोषण में उत्तम धान्य। मंत्र में कहा गया है कि तू धान्यम असि अर्थात तू धान्य है, अर्थात तू वनस्पति है। वनस्पति होने के कारण तेरे अंदर पोषण की अद्वितीय शक्ति है। इस पोषणी शक्ति के कारण ही तो तू मानव शरीर का बड़ी उत्तमता से पोषण करता है। तेरे सेवन से ही मानव का यह शरीर स्वस्थ बनता है। स्वस्थ शरीर से ही मन निर्मल होता है। जब मानव का शरीर स्वस्थ और मन निर्मल होता है तो उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। जब खुशी की अवस्था होती है तो बुद्धि तेजी से कार्य करती है, किंतु शरीर दुर्बल होने से मन की निर्मलता नहीं रहती, कष्ट क्लेश बने रहते हैं। यह सब बुद्धि को तीव्र नहीं होने देते। इसलिए मंत्र उपदेश कर रहा है कि हे प्राणी, तेरे अंदर बुद्धि की तीव्रता आवश्यक है। बुद्धि की तीव्रता के लिए मन को निर्मल बना। मन को निर्मल बनाने के लिए ऐसे उपाय कर तेरा यह शरीर स्वस्थ बन सके। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि तू वनस्पतियों से युक्त आहार का सेवन करे, क्योंकि इन वनस्पतियों के आहार से ही शरीर को पोषण मिलता है। दिव्य गुणों को प्रणीत कर। इस प्रकार अपनी बुद्धि को तीव्र बना करके हे प्राणी, तू अपने अंदर दिव्य गुणों को प्रणीत कर, उत्पन्न कर। जब तू अपने अंदर सत्व की शुद्धि कर लेगा तब ही सात्विक गुणों का विकास होगा। तृतीय, प्राण शक्ति की वृद्धि। है वनस्पतियों, जब तुझे प्राण के विकास के लिए स्वीकार करते हैं, तेरे द्वारा हमारी प्राण शक्ति बढ़े। हम तुम्हारा सेवन इसलिए करते हैं कि हमारे प्राणों की शक्ति की वृद्धि हो। तेरे सेवन से ही तो हमारे प्राणों को गति मिलती है। तू ही हमारी उदान वायु को ठीक करने वाली है, इसलिए हम तेरा सेवन करते हैं। तेरे उपभोग से ही हमारे गले के अंदर यह उदान वायु ठीक गति करने वाली होती है। जब हमारे शरीर में यह उदान वायु संतुलित होकर कार्य करती है तब ही मानव की लंबी आयु संभव हो पाती है। इसीलिए है वनस्पतियों, हम तुझे ग्रहण करते हैं, पूरे शरीर में व्याप्त करते हैं, क्योंकि तेरे प्रयोग से ही हमारे समग्र शरीर में व्यान वायु को पैदा करना होता है, जिसके निर्माण का आधार तेरे अंदर ही होता है। हम जानते हैं कि वनस्पतियों के प्रयोग से हमारा संपूर्ण नस नाड़ी का जो संस्थान है वह ठीक से कार्य करने लगता है। इससे ही मानवीय मस्तिष्क ठीक से कार्य करने की क्षमता पाता है, अर्थात ठीक बना रहता है। दीर्घ आयु के लिए वनस्पति भोजन करें। मानव को परमपिता परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु देकर धरती पर भेजा है। इससे साथ ही यह आदेश भी दिया है कि ये प्राणी, मैं तुझे इस धरती पर भेज रहा हूँ, इस आशय से भेज रहा हूँ ताकि तू इस धरती पर कम से कम 100 वर्ष तक का जीवन व्यतीत कर सके। यह जीवन तो ऐसा हो कि जो पूर्ण स्वस्थ रहते हुए हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो, कर्म करते हुए व्यतीत करे। स्पष्ट है कि प्रभु ने 100 वर्ष तक कर्म करने योग्य जीवन मानव को दिया है। इसीलिए ही मानव इन वनस्पतियों को प्रयोग में लाता है ताकि उसका जीवन स्वस्थ रहते हुए कर्म करते हुए व्यतीत हो। मानव की कामना है कि यह जीवन पर्यंत स्वस्थ रहते हुए कर्म करते हुए इस जीवन को व्यतीत करे। इसके लिए आवश्यक है कि वह वनस्पतियों का भोजन करे। यह वनस्पति आहार ही है जो लंबी आयु देने के साथ ही जीवन को क्रियाशील भी रखता है। इसीलिए मानव वनस्पतियों से युक्त भोजन करने का आदेश मानव को दिया गया है, संदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है। हम प्रतिदिन प्रातः सूर्य की किरणों का सेवन करें। मंत्र में जो तीसरी बात कही गई है वह है कि हम
मात्र वनस्पतियों से युक्त भोजन करके ही सुखी नहीं रह सकते, इसके साथ ही साथ हमें सूर्य की किरणों के साथ अपना संपर्क स्थापित कर अपने आप को स्वस्थ बनावे। इस प्रकार हम विचार करें, प्रभु ने इस मंत्र के माध्यम से हमें धान्य अर्थात वनस्पतियों के उपभोग की प्रेरणा करते हुए सूर्य किरणों के संपर्क में रहने का भी उपदेश दिया है। जब तक सूर्य की किरणों का संपर्क नहीं हो पाता, कोई वनस्पति तब तक पैदा ही नहीं हो सकती। आप अपने अंदर बंद कमरे के अंदर किसी भी वनस्पति के बीज डाल दीजिए। इन बीजों में बंद कमरे के अंदर जो डाले हैं, उत्तम से उत्तम खाद भी दीजिए, प्रतिदिन यथा आवश्यक जल भी दीजिए, किंतु आप देखेंगे कि इन बीजों का बड़ी कठिनाई से अंकुर फूटता है, या अंकुर भी मुरझाया सा टेढ़ा मेढ़ा बड़े धीरे से चलता है तथा कुछ दिनों के अंदर ही मर जाता है, सूख जाता है। तथ्य हमारे सामने आता है कि वनस्पतियों को पैदा करने, बढ़ने, फूलने, फलने के लिए सूर्य की किरणों के दर्शन आवश्यक हैं। इसके बिना यह अपने जीवन के परिणाम तक नहीं पहुंच सकती। कुछ ऐसा ही मानव जीवन के साथ भी होता है। हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को बंद कमरे में रखा जाता है तो जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती, वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में कमज़ोर होते हुए पीला पड़ जाता है। धीरे धीरे इस शरीर के रोग प्रवेश कर जाते हैं उसके शरीर में, उसके अंग ढीले पड़ने लगते हैं, रोगी होकर कुछ ही काल में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मंत्र कहता है कि हे प्राणी, तू अपने शरीर को सूर्य की किरणों के साथ जोड़। जब तू सूर्य के सामने जाता है तो सूर्य अपने किरण रूपी निर्दोष हाथों से, सूर्य की किरणों सब प्रकार के दोषों को, रोगाणुओं को समेट कर नष्ट करने वाली होती हैं, इसीलिए इसे निर्दोष हाथों वाली कहा गया है। जो हितकारक प्राण शक्ति तत्वों के लिए हुए हैं, सब तुझे दे। इस प्रकार मंत्र कहता है कि हे प्राणी, तू प्रातः उठकर सूर्याभिमुख होकर इस किरणों को ग्रहण कर, परमपिता का ध्यान कर, उसका स्मरण कर। इन हितकारक किरणों से तेरा शरीर रोगमुक्त होकर स्वस्थ हो जाएगा। उत्तम स्वस्थ होने से तू खुश रहेगा, तेरी दीर्घायु होगी, प्रभु की समीपता भी मिलेगी। हम तो यह जानते हैं कि उदय हो रहे सूर्य की किरणों में सब प्रकार के रोगाणुओं का नाश करने की अत्यधिक शक्ति है। फिर हम निश्चित ही इन किरणों का सेवन करके प्रातः सूर्योदय के साथ ही अपनी सैया छोड़कर निकल जावें। हम प्रातः अपनी आँखों को सूर्य किरणें को दिखावें। सूर्य की यह किरणें हमारी दृष्टि के लिए भी उत्तम होती हैं। इसलिए ही यह मंत्र कह रहा है कि हे सूर्यदेव, मैं तुझे अपनी दृष्टि की रक्षा के लिए ग्रहण करता हूँ। जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में सूर्य हमारी आँखों में ही निवास करता है, यह ही हमारी आँखों का स्वामी है। यदि सूर्य ना हो तो हमारी आँखों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि हमारी आँख तभी देख पाती है जब प्रकाश हो, अंधेरे में तो यह देख ही नहीं सकती। जब प्रातःकाल की सूर्य की शीतल किरणें इन आँखों पर पड़ती है तो आँखों को भी शीतलता मिलती है, इन्हें भी आराम मिलता है, इनमें देखने की शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य की किरणों से हमारी आँखों की देखने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए मंत्र के माध्यम से यह कहा रहा है कि मैं सूर्य की किरणों को देखता हूँ तो मेरी आँखों की ज्योति बढ़ती है, अतः मैं सूर्य की किरणों और मुख करके बैठ जाता हूँ तो सूर्य की यह निर्मल पवित्र किरणें मेरी आँखों की दृष्टि में प्रवेश कर जाती हैं। जब तक ठीक प्रकार से अपनी आँखों के सूर्य की किरणों का प्रवेश कराते हैं तो हमारी आँख की सब निर्बलताएं, सब रोग, सब दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य किरणों से हमारे सब अंगों में शक्ति आती है। यह सूर्य ही है जो मानवीय है, माननीय है, पूजनीय है, मानव की सब प्रकार की शक्तियों को बढ़ाने वाला है। इन शब्दों में यह मंत्र हमें बता रहा है कि सूर्य के माध्यम से ही जीवित मात्र, जो जीव मात्र हैं वो जीवित हैं। जीव को तब ही जीव कहा जाता है, जीवित कहा जाता है, क्योंकि उसमें जीवन होता है। यदि इसमें जीवन ना हो तो इसे जीव नहीं कह सकते। जीव में जो जीवनी शक्ति है, उस शक्ति का प्रमुख आधार सूर्य ही है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि तू ही सब शक्तियों को देने वाला है। जब हम वेद के इस तथ्य पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जिन भी उपभोग से हमारी क्षुधा शांत होती है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, उन सब की उत्पत्ति इस सूर्य की किरणें ही कारण होती हैं। हम जो प्रतिदिन अपनी दिनचर्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्यापार करते हैं अथवा अपने जीवन का कोई भी व्यवसाय करते हैं तो वह भी इन किरणों के सहयोग से ही करते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह भी सूर्य की किरणों का परिणाम होता है। इस सबसे एक तथ्य सामने आता है कि यह सूर्य ही है जो हमारे कार्यों का केंद्र है। यदि सूर्य ना हो तो हम अपने यह क्रियाकलाप तो क्या अपने जीवन के विषय में भी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं सोच सकते। सूर्य हमारी सब शक्तियों का अध्यापन करने वाला है। सूर्य ही हमारी सब शक्तियों को बढ़ाने वाला है। इसकी किरणों के संपर्क में आने से ही हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, ठीक से कार्य करते हैं, इनको शक्ति मिलती है। इसीलिए सूर्य का सेवन, सूर्य का संपर्क हमारे लिए आवश्यक होता है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख हमने कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। कल्याण के मार्ग के लेखक और इस लेख के लेखक वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से हैं। यह पुस्तक आप हमसे संपर्क करके भी मंगवा सकते हैं। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए
वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।